बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर इमरान मुश्ताक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आजकल हर तरफ एक ही शोर है, स्मोक स्मोक स्मोक। ये स्मोक है क्या? जब भी सर्दियां आती हैं, और बल्कि सर्दियां भी नहीं अभी आती हैं, मीठा सा जब मौसम आता है तो साथ ही स्मोक शुरू हो जाती है, और साथ ही कभी स्कूल्स पे छुट्टियां, और कभी जो है ग्रीन लॉकडाउन, और कभी कुछ इस तरह की खबरें सुनने को मिलती हैं। देखें, हम तो जो पब्लिक है वो कहते हैं जी कॉपरेट नहीं। पब्लिक ने क्या कॉपरेट करना है? पब्लिक तो यही कर सकती है कि जब बहुत ज़्यादा स्मोक हो तो ज़ाहिर है मास्क लगाए, कम से कम बाहर निकलने की कोशिश करे, घरों के खिड़कियां और दरवाजे बंद कर ले। क्या बाहर तो नहीं ख़त्म कर सकते? अब क्वालिटी एयर इंडेक्स जो है वो 100 से 150 तक काबिल कबूल है। दैट इज़ नॉट गुड, बट काबिल कबूल है। लेकिन अगर 300 से ज़्यादा हो जाता है ये क्वालिटी एयर इंडेक्स, तो इसका मतलब है कि वो डेंजरस हदों को छूना शुरू हो गया, वो इंसानी सेहत के ऊपर जो है वो असरअंदाज होता है। लाहौर में और दिल्ली में जो है वो आजकल बस एक दो का मुकाबला चल रहा है। कभी 2 4 10 इंडेक्स जो हैं वो उसके पॉइंट्स बढ़ जाते हैं, और कभी जो है वो लाहौर के बढ़ जाते हैं। और अब सिर्फ लाहौर तक ही महदूद नहीं, ये स्मोक रह रही, ये मुल्तान और ये दूसरे शहरों की तरफ भी जो है वो सफ़र कर रही है। तो ये कब तक चलेगा? क्या हर साल ऐसे ही होगा? ऐसे ही बस छुट्टियां कर दी जाएंगी, बाज़ारों के टाइम छोटे कर दिए जाएंगे? चाहे जब आप स्कूल बंद करते हैं और ये अच्छा मौसम होता है तो पेरेंट्स क्या और बच्चे क्या, कोई भी नहीं रियलाइज़ करता कि उनकी जो है ये इसके रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं या इसके इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं। तो वो लोग जो है पार्क्स में जा रहे हैं, सैरें कर रहे हैं, कोई इधर जा रहा है, कोई रिश्तेदारों के घर जा रहा है, मार्केट में शॉपिंग हो रही है। गवर्नमेंट ने 8 बजे तक कर दिया टाइम, लेकिन जाहिर है सारा दिन तो वो शॉपिंग पे जा रहे हैं, आ रहे हैं, फंक्शंस हो रहे हैं, शादियां हो रही हैं, मंगनियां हो रही हैं, तकरीबात हो रही हैं, सारी दुनिया जा रही है और सारी दुनिया आ रही है। अब स्कूल बंद करने से तो आप नहीं रोक सकते, और बच्चे जो है वो स्कूल बंद करने से तो सिर्फ घर नहीं बैठ जाते। जाहिर है बच्चों ने तो पेरेंट्स के साथ साथ, जहाँ पेरेंट्स जा रहे होते हैं तकरीबात में या जहाँ भी मार्केट्स में, बच्चों ने तो जाना ही होता है। जाहिर है घर छोड़ के तो कम ही होते हैं वालिदैन जो बच्चों को फिर घर छोड़ के तो चले जाते हैं। तो क्या ये गवर्नमेंट का नहीं बनता फर्ज कि सारा साल जब हमारे ये हम क्यों ऐसा होता है अभी तक इतने पाकिस्तान को 47 से पाकिस्तान बना, और आज तक जब सैलाब आ जाए तो हमारे सर पे जब पड़ जाती है तो फिर हमें असर होता है। अब फिर भाग दौड़ शुरू हो जाती है, इधर जा रहे सी जो एडमिनिस्ट्रेशन भी, CM भी, हर कोई एक्टिव हुआ होता है। अब स्मोक में भी देख लें, सारे लगता है कि भी ज़ाहिर चाहे फिजिकली चाहे एक्टिव है ना है, बातों में बहरहाल, और कानून बनाने में जो है वो एक्टिव हुए हैं, हो चाहे सारे बाहर जाके बैठ गए हैं कि कौन स्मोक में सांस ले। जाहिर है हम लोग तो मजबूर हैं, हम तो नहीं जा सकते, तो हमें तो इधर ही सांस लेना है, हमारा तो जीना मरना यही है, हम तो नहीं जा सकते। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पे मुस्तकिल जो है वो इसका कोई बंदोबस्त करे कि आइंदा से, यानी ये पूरा साल होना चाहिए ना ये प्रैक्टिस, कि जब ये अभी ये मौसम ख़त्म हो तो अगले मौसम की जो है वो तैयारी शुरू हो जाए। तो ज़ाहिर है तैयारी क्या करनी है, अपनी इंडस्ट्री को जो है वो उनको इस तरह मैकेनाइज करना है कि वो इनकी बिल्कुल धुआं और इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और उसका चेक होना चाहिए। ये नहीं कि ऑफिसर्स जा रहे हैं चेक करने के लिए, जो जा रहे हैं उनको थोड़े से पैसे मिल रहे हैं और जेब में डाल रहे हैं और जो है ओके का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। तो ये कब तक ऐसे तो नहीं काम चलेगा। इसी तरह गाड़ियां जो है वो धुआं दे रही हैं। अव्वल तो ये है कि देखें, आप वेस्ट में जाएं, आप इधर ईरान चले जाएं, टर्की जैसे जो बड़े शहर हैं, वहाँ पे गाड़ियाँ जो हैं उनको सारा दिन कुछ ख़ास टाइम में शहर के अंदर आने की इजाज़त नहीं होती। सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उस पर लोग जो है वो सफ़र करते हैं। बड़े बड़े ऑफिसर्स को मैंने देखा कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जो है सफ़र करते हैं, या सिर्फ गवर्नमेंट की गाड़ियाँ, एम्बुलेंसेज जिन्होंने परमिट्स खास अपने बनाए होते हैं, सिर्फ वो जो है वो गाड़ियाँ शहर के अंदर आ सकती हैं। वेस्ट में, यूरोप में भी देख लें कि लोग बल्कि गाड़ियां होने के बावजूद प्रेफर करते हैं कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे सफ़र करें, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की एक्सेस इतनी खूबसूरत है कि थोड़े से फासले पे उनको गाड़ी मिल जानी है। गाड़ी की रफ्तार भी ठीक है, गाड़ी की क्वालिटी जो हालत है वो भी ठीक है, और ये है कि उनका ज़ाहिर पेट्रोल से भी उन्होंने महीने 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 के उन्होंने पासिस बनाए हुए हैं,
और अगर ज़्यादा दूर है तो कनेक्टिव उन्होंने लेना, तो ये कनेक्टिव में भी यही नहीं कि 15-15 मिनट चल के जो है वो जा रहे हैं और एक गाड़ी ले रहे हैं तो फिर आधा घंटा चल के दूसरी गाड़ी ले लें, एक से उतरते हैं तो दूसरी तैयार, दूसरी से उतरते हैं तो तीसरी, इस तरह चाहे वो सारा दिन जो है सारे शहर में फिरें तो अपनी गाड़ी पे ज़ाहिर है पार्किंग ढूंढनी, पार्किंग की भी फीस पे करनी, तो वो लोग जो है वो प्रेफर करते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट को। लेकिन खुदारा हमें भी तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मज़ा चखने दें। अगर ये मेट्रो और ऑरेंज ट्रेन बन भी गई है तो इसका आम ठीक है, जो लोग फ़ायदा उठा भी रहे हैं, लेकिन ये कि मोस्टली लोग फ़ायदा नहीं उठा रहे, हम जैसे लोग फ़ायदा नहीं उठा रहे कि इतनी दूर पहले हम रिक्शा में जाएं, उधर जाके फिर हम बैठें या अपनी गाड़ी जाके उधर कहीं पार्क करें, पार्किंग ढूंढें, फिर उस गाड़ी या बस पे बैठें और फिर जो है वो अगली जगह जाना है तो क्या करें जी, अगली जगह तो कोई बस नहीं जा रही, कोई ट्रेन नहीं जा रही, फिर हम रिक्शा करवाएं और इस तरह हम सफ़र करें, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो ये गवर्नमेंट को चाहिए बेशक आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जो है वो इन चीज़ों को करे, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ जो है वो बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। जब तक हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे तवज्जो नहीं देंगे ये हम ट्रैफिक के मसाइल को हल नहीं कर पाएंगे। इस तरह रोड एक्सीडेंट्स में भी इजाफा होता जाएगा, इस तरह गंद में भी इजाफा होता जाएगा, इस तरह पोल्यूशन में भी इजाफा होता जाएगा। तो एक तो ये करना है, दूसरा इंडस्ट्रीज़ को जो है वो अपने देखना है, भट्टे वगैरह जो हैं उनको देखना है, फिर जो भी कोयले से जो चलती हैं चीज़ें, इवन चाहे वो बारबेक्यू क्यों ना हो या कुकिंग के जो इस तरह के सिस्टम्स क्यों ना हो जिनसे बहुत ज़्यादा कोयले से जो है धुआं निकलता है, तो ज़ाहिर है उन पे भी आपको चेक रखना चाहिए। और उसके अलावा ये जो क्रॉप्स का कहते हैं कि जी ये बर्निंग पे है, लेकिन उसमें यह है कि ज़ाहिर है हमारे अपने शायद पाकिस्तान का ये इतना मसला नहीं है क्रॉप्स बर्निंग का, क्योंकि वो तो ज़्यादा साउथ में इस साइड पे तो इतना नहीं लोग आग लगाते, लेकिन ज़्यादा ये इंडिया की साइड पे जो है ये क्रॉप्स को आग लगा दी जाती है और फिर ज़ाहिर वो सारा स्मोक जो है वो पाकिस्तान की तरफ आ जाता है। जैसे फ्लड भी जब उधर उनका पानी जब ज़्यादा बारिशें हो जाएं और उनके रिवर्स जो फ्लड में आ जाए तो वो पाकिस्तान की तरफ पानी को बहा देते हैं, और आप चाहे सारा साल वो हमें पानी जो है वो उसके लिए बूंद बूंद को तरसाते रहें। लेकिन हमारी गवर्नमेंट को ट्रैफिक को कंट्रोल करना चाहिए, इंडस्ट्रीज़ को कंट्रोल करना चाहिए, अवेयरनेस जो है वो देनी चाहिए और इस पे सारा साल काम करना चाहिए। और जो ऑफिसर्स जो पैसे लेके ओके कर देते हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो चाहे वो इंडस्ट्रीज़ हों, तो उनके ऊपर भी कोई चेक होना चाहिए कि वो गलत कर रहे हैं, और ऐसा नहीं होना चाहिए। उनकी अकाउंटेबिलिटी जो है वो सही से होनी चाहिए। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।